वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी माय वे। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं जन्माष्टमी आने वाली है, तो आइए जानते हैं श्री कृष्ण जी की कुछ अनकही बातें। श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। वो देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान थे। श्री कृष्ण जी के जन्म से पहले 6 भाइयों को कंस ने मार दिया था। कंस देवकी के भाई थे और अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। देवकी और वासुदेव की शादी के बाद आकाशवाणी हुई कि कंस की मौत देवकी के 8वें पुत्र के हाथों होगी। इसके बाद कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया और एक एक करके उनके 7 बच्चों को मार दिया। कृष्ण के जन्म के बाद वासुदेव उन्हें गोकुल में यशोदा और नंद बाबा के घर छोड़ आए थे। कृष्ण को जन्म भले ही देवकी ने दिया हो, लेकिन उनका पालन पोषण माँ यशोदा ने किया था। श्री कृष्ण जी के गुरु संदीपनी थे। कृष्ण जी ने अपने गुरु को ऐसी दक्षिणा दी थी जो शायद ही किसी गुरु को मिली हो। कृष्ण जी ने संदीपति को उनका मरा हुआ बेटा गुरु दक्षिणा के रूप में दिया था। बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि श्री कृष्ण जी ने देवकी के 6 मरे हुए बच्चों को भी वापस बुलाया था। श्री कृष्ण जी ने देवकी और वासुदेव की मुलाकात उनके 6 मृत बच्चों से भी करवाई थी। यह 6 बच्चे हिरण्यकश्यप के पोते थे और एक शाप में जी रहे थे। गोकुल के गोप प्राचीन रीति के मुताबिक वर्षा काल बीतने और शरद के आगमन के अवसर पर इन देवता की पूजा की जाती थी। इनका विश्वास था कि इंद्र की कृपा के कारण बारिश होती है, जिसका परिणाम स्वरूप पानी पड़ता है। कृष्ण और बलराम ने इंद्र की पूजा का विरोध किया और गोवर्धन की पूजा का अवलोकन किया। दूसरी ओर बलदेव ने हल लेकर खेती के वृद्धि के सामानों की खोज की। पुराणों में कथा है कि इस पर इंद्र नाराज हो गए थे और उन्होंने इतनी अत्यधिक बारिश की कि हाहाकार मच गया था। लेकिन कृष्ण जी ने बुद्धि कौशल के गिरी द्वारा गोप गोपिकाओं गौ आदि की रक्षा की। इस प्रकार इंद्र पूजा के स्थान पर अब गोवर्धन पूजा की स्थापना की गई। द्रौपदी चीरहरण के समय उनकी साड़ी कृष्ण जी ने बढ़ा दी थी, यह सबको पता है, लेकिन इसके पीछे की पूरी कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध अपने सुदर्शन चक्र से किया था, तब उनकी उंगली थोड़ी सी कट गई थी। उस समय द्रौपदी ने अपने साड़ी के पल्लू को फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया था। तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा था, द्रौपदी, मैं तुम्हारे एक एक सूत का कर्ज उतारूंगा। श्री कृष्ण जी की 16,108 पत्नियां थी, जिनमें से 8 उनकी रानियां थी। 8 रानियों से श्री कृष्ण के 80 बच्चे थे। श्री कृष्ण जी की पत्नी रुक्मणी को लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। श्री कृष्ण और बलराम की बहन सुभद्रा थी। सुभद्रा वासुदेव और रोहिणी की बेटी थी। बलराम उनकी शादी दुर्योधन से कराना चाहते थे, जबकि रोहिणी और बाकी लोग ऐसा नहीं चाहते थे। इस स्थिति से बचने के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुभद्रा का हरण करने की सलाह दी। इतना ही नहीं, श्री कृष्ण जी ने सुभद्रा से कहा कि वो रथ की कमान संभाले, जिससे यह अपहरण ना लगे। श्री कृष्ण जी के साथ भले ही राधा जी का नाम हमेशा से ही जुड़ा हुआ सुनाई दिया हो, लेकिन क्या आप जानते हैं किसी भी धर्म ग्रंथ में राधा का जिक्र तक नहीं है। जयदेव ने पहली बार राधा का जिक्र किया था और उनके बाद से श्री कृष्ण जी के साथ राधा का नाम जुड़ा हुआ है। एकलव्य, जिन्होंने गुरु दक्षिणा में द्रोणाचार्य को अपना अंगूठा काट कर दे दिया था, उनका संबंध भी श्री कृष्ण के साथ था। एकलव्य श्री कृष्ण का चचेरा भाई था। एकलव्य जंगल में खो गया था और वो हिरण्यधनु को मिल गया था। रुक्मणी के स्वयंवर के समय उनके पिता को बचाते हुए एकलव्य की मृत्यु हो गई थी। एकलव्य की मृत्यु कृष्ण के हाथों से ही हुई। क्या आप जानते हैं
अर्जुन अकेला ऐसा इंसान नहीं था जिन्होंने श्री कृष्ण के मुंह से सबसे पहली बार गीता का सार सुना था। अर्जुन के साथ हनुमान जी और संजय ने भी गीता का सार सुना था। जब श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश सुना रहे थे, उस समय हनुमान जी रथ के ध्वज में मौजूद थे और संजय उनकी दिव्य दृष्टि से गीता का सार सुन रहे थे। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।